बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्पेस जीके एकेडमी मुल्तान के यूट्यूब चैनल के साथ आपका मेज़बान जनाब मारसनैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे पास जनाब आपको पता है मॉडल पेपर की सीरीज़ चल रही थी। 57 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। 57 जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का पेपर हमने अपलोड किया था, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 70 तक। आज आज जो है हमने इससे आगे चलना है, बल्कि 71 क्वेश्चन हुए थे। 72 से 100 तक आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो मैं जनाब जितने भी मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपसे बस यही गुजारिश है कि आप जो पोस्ट भी आपके पास आती है, आपको लेक्चर कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट्स किया करें। और जो आपको सवाल आपने मतलब आपको नहीं आ रहे, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे वो क्वेश्चन भेजा करें। मैं उस अगले लेक्चर में वो क्वेश्चन सोल्व कर दिया करूँगा। थैंक यू जनाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की जानिब। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल 2016 का पेपर है और 72 क्वेश्चन हमारा पहला है। और ये आज का जो हमारा लेक्चर नंबर है वो 58 है। जी हाँ, आज का ये पहला क्वेश्चन डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल 2016 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 71 तक पहले हमारे 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 58 है, इसका पहला क्वेश्चन 72 क्वेश्चन। द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है उसका नाम है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो शहर है, लार्जेस्ट सिटी है, वो सिडनी है। ठीक हो गया। और ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेट ग्राउंड है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है। मेलबर्न सिटी, मेलबर्न शहर भी है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जनाब कैपिटल सिटी हो गया कैनबरा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिटी हो गया सिडनी, और दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड हो गया मेलबर्न, वो भी ऑस्ट्रेलिया का है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का हमारे पास दुरुस्त जवाब हो जाएगा जनाब डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो कैमरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास कि ड्यूडेनम इज ए पार्ट ऑफ डैश बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का कौन सा ड्यूडेमन? ड्यूडेमन कहते हैं एक्चुअली छोटी आंत का हिस्सा। पेट के बिल्कुल नीचे छोटी आंत का अगला हिस्सा जो होता है वो 12 इंच लंबा होता है, जो कि खुराक को हजम करने में मदद करता है। इसको कहते हैं छोटी आंत। ठीक है। और इसी तरह ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे पास दिया हुआ है जनाब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कहते हैं असाबी निज़ाम, ये ब्रेन में होता है। ठीक हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, खुराक हजम करने का जो है सिस्टम होता है। सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वो ब्लड का हिस्सा होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा अब देखें जो आंत होती है वो खुराक को हजम करने में मदद देती है। तो इसका मतलब है हमारा दुरुस्त जवाब क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 का हमारे पास जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा वो जनाब बी ऑप्शन हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास, नेम द करंट इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन ऑफ पंजाब। जनाब आपको पता है कि ये सवाल तो पुराना है, तो इसके अंदर तो वो सवाल नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त आईजी प्रिजन का कहते हैं जेल खाना जात। जेल खाना जात के जो आईजी हैं उनका नाम मिर्ज़ा शाह सलीम है, जो कि 27 अक्टूबर 2017 से इस सीट पर मौजूद है। मिर्ज़ा शाह सलीम 27 अक्टूबर 2017। और इस तरह आईजी पंजाब जो है वो इनाम गनी है। ठीक है। जो मौजूदा आईजी पंजाब है वो जनाब इनाम गनी है। क्वेश्चन नंबर 74 का जो दुरुस्त जवाब होगा, आजकल जो आईजी प्रिजन है वो है मिर्ज़ा शाह सलीम। क्वेश्चन नंबर 75। अच्छा, जो क्वेश्चन जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमें लिखना है यहाँ वाइट बोर्ड पर, वो लिखा जाएगा, अदरवाइज बाकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 76 है क्वेश्चन नंबर 75, हु वाज पाकिस्तानी फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन। जी हाँ, इसमें जनाब सर जफरुल्लाह खान दिया हुआ है, पतरस बुखारी दिया हुआ है, MAH आसफानी दिया हुआ है, बेगम फिरोज खान नून दिया हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर जनाब 75 में एक बात याद रखिएगा कि यूएनओ के अंदर जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। पहला, पाकिस्तान जो है यूएनओ का मेंबर बनता है जनाब 30 सितंबर 1947 में, 30 सितंबर 1947 में बनता है। पाकिस्तान जब 30 सितंबर 1947 में इसका मेंबर बनता है तो पहले जो एम्बेसडर यूएनओ में तैनात होते हैं वो जनाब पतरस बुखारी होते हैं 1951 से लेकर 1954 तक। सेकंड जनाब होते हैं प्रिंस अली खान, प्रिंस अली खान होते हैं जनाब सेकंड, जो कि 1958 से 1960 तक रहते हैं। तीसरे जनाब होते हैं मोहम्मद जफरुल्ला खान, मोहम्मद जफरुल्ला खान 1961 से लेकर 1969 तक रहते हैं। इसके बाद जनाब आप अब जो मौजूदा हमारे पास मौजूद हैं जनाब जो 17वें नंबर पर जो मौजूदा अभी भी हैं मुनीर अकरम 30 सितंबर 2019 से अब तक मौजूद हैं यूएनओ के अंदर। जो यूएनओ आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर मुल्क के नुमाइंदे बैठते हैं, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान का जो नुमाइंदा है उसका नाम इस वक्त जो मौजूदा है वो 17 नंबर पे मौजूद है, 17 एम्बेसडर ऑफ यूएनओ जनाब मुनीर अकरम, जो कि 30 सितंबर 2019 टू प्रेजेंट, ठीक हो गया। तो इसके अलावा तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा पतरस बुखारी। इसी के अंदर जनाब ऑप्शन नंबर सी है MAH हसवानी। MAH हसवानी का पूरा नेम है मिर्ज़ा अबुल हसन हसवानी। आपको पता होना चाहिए कि मिर्ज़ा अबुल हसन हसवानी जो है पहले USA के अंदर पहले एम्बेसडर बनते हैं पाकिस्तान के, फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ USA इन फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो मिर्ज़ा अबुल हसन हसवानी MAH हसवानी बनते हैं, ठीक हो गया। बस इसके बारे में इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर जनाब 75 का जो हमारे पास दुरुस्त जवाब है कि पहला एम्बेसडर जो है यूएनओ में वो जनाब पतरस बुखारी, पहला USA के अंदर एम्बेसडर जो है वो जनाब MAH हसवानी, और पाकिस्तान का जो मौजूदा यूएनओ में अंदर जो है जनाब एम्बेसडर है उसका नाम मुनीर अकरम है, और पाकिस्तान का जनाब जो मौजूदा एम्बेसडर है यूएसओ के अंदर उसका नाम क्या है जनाब असद मजीद खान जनाब एम्बेसडर हैं। असद मजीद खान जो है ये नए तैनात हुए हैं, आपको पता है पाकिस्तान के। असद मजीद खान जो USA में करंट एम्बेसडर है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर जनाब 76 है कि हु इज द इलेक्टेड एज